हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आस्तीन की बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैन फैब्रिक का कपड़ा लिया है। हम ये डिज़ाइन ओनली मैन फैब्रिक से बनाएंगे, इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। आस्तीन की लंबाई रखी है हमने 8 इंच और इस तरीके से हमने चौड़ाई में लिया है 14.5 इंच। हमारा जितना कपड़ा था हमने उतना पूरा ले लिया है। तो दूसरी साइड से भी हमें 8 इंच लेते हुए और 3 इंच माइनस कर देना है। जिस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमें इसको यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पर आस्तीन की कटिंग हमने इस तरीके से कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 14 इंच रखी है, लंबाई में हमने 8 इंच लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लीव्स को कट किया है। अब इसको हम सिलेंगे। तो सबसे पहले हमें आगे की किनार को फोल्ड कर लेना है। हम इस पे पीको करेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे ही मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे पीको करके यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और आगे से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो हमें आगे से हमें पूरे में यहाँ पे सीधी लाइन 1.5 इंच पर खींच देना है। इस तरीके से हमें पूरी आस्तीन पर, आप चाहें अगर थोड़ी लंबी आस्तीन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच भी एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आगे फ्रिल रहेगी ना तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी 2 इंच की आप अगर रखेंगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे पट्टी कट करी है। तो ये पट्टी हमने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच की ली है। तो पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें उतनी ही साइज़ की रखना है जितनी साइज़ की हमारी आगे से आस्तीन की लंबाई है। तो हमने यहाँ पे पट्टी पे सिलाई को लगा लिया है। तो पट्टी हमारी यहाँ पे हम देख लेंगे हमारी बराबर आ रही है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पट्टी का उसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। अब इसके बाद हम पट्टी को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो हम एक छोटा सा पिन लेंगे और पिन की मदद से हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे पलटकर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर धीरे धीरे से पट्टी को फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से हम डोरी बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर पट्टी को, तो देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को हमने यहाँ पे पलटकर सीधा कर लिया है। तो अब पट्टी की आपको चौड़ाई बता देती हूँ। ये हमारी 1/2 इंच है, लगभग इतनी ही पट्टी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे पट्टी के अंदर। तो ज़्यादा चौड़ी पट्टी हमारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हमें इस पट्टी को रखते हुए और इस पट्टी पर हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी पर सिलाई हमें बीचों बीच नहीं लगानी है, दोनों बिल्कुल किनारों पर हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी बीच में इलास्टिक आसानी से डल जाए। तो बिल्कुल हमें किनारे पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम एक साइड के किनारे पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो पूरी पट्टी पर हम इसी तरीके से बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई को चलाते हुए लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पट्टी पर एक साइड से सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड से हमारी खुली है। तो हम दूसरी साइड से भी पट्टी पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए, बीचों बीच हमारी जगह खाली रहेगी, जिसमें हम बीचों बीच हमारी जगह खाली रहेगी जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ये हमारी उल्टी साइड है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पट्टी हमें उसी साइड लगानी है जहाँ से हमारी उल्टी साइड है। तो मैन फैब्रिक की उल्टी साइड ही हमें पट्टी को लगाना है। अब हम एक पिन लगा लेंगे इलास्टिक में और पट्टी हमें
हमने पट्टी को डबल फोल्ड किया था, तो हमें पट्टी के बीचों बीच इस तरीके से हमें इस इलास्टिक को डालना है, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो दोनों साइड से ना दिखे और बीचों बीच हमारी इलास्टिक रहे। इस तरीके से इलास्टिक डालने से हमारी इलास्टिक मेन फैब्रिक पर भी नहीं दिखेगी, ये बीचों बीच हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इस इलास्टिक को पूरी पट्टी पर इस तरीके से डाल लेंगे। हम यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटा सा पिन लिया है, तो हम आसानी से इस पट्टी में इलास्टिक को डाल दे रहे हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक को डाल लिया है। अब दोनों किनारों पर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी इलास्टिक फिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इलास्टिक को डाल के यहाँ के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में सेंटर में कट लगा लेना है और इसके बाद हमें पीछे साइड भी इसमें छोटी छोटी चुन्नट बना देना है। तो हमें आगे से हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और इसके बाद हमें इसमें चुन्नट बनानी है। तो इस तरीके से हमें आस्तीन में आधे में इसमें चुन्नट बनानी है। दोनों साइड हमें 4 से 5 इंच की लगभग हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है, जिससे हमारे ये स्लीव्स उसमें जॉइंट होगी। तो इस तरीके से हमने सेंटर पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और हमने यहाँ पे आस्तीन में दोनों साइड से चुन्नट को इस तरीके से डाल लेना है। इस तरीके की स्लीव पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स की डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज में अटैच कर लेना है। तो हमारी बहुत ही सुंदर सी ये फ्रिल बन के यहाँ पे कंप्लीट हुई है और पहनने के बाद इस स्लीव्स का बहुत ही अच्छा लुक आता है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे से भी हमारी यहाँ पर इलास्टिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसको अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ को हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। आस्तीन का हमें सेंटर पकड़ना है और ब्लाउज़ के हमें कंधे का हमारा जो जोड़ है वहाँ पे हमें इस तरीके से सेंटर को मिलाकर रख लेना है और पूरी स्लीव्स पर हमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आस्तीन को लगा के कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी ये बहुत ही सुंदर सी फ्रिल डिज़ाइन बन के कंप्लीट हुई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप भी एक बार इस तरीके की स्लीव्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस स्लीव डिज़ाइन को बनाना बताया है। थैंक यू।